नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मन की। मना योग मतलब मन का योग। जब कभी शरीर में कोई बीमारी होती है, शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, तो योग में उन्हीं से रिलेटेड आसन कराए जाते हैं। जैसे लोअर बैक पेन है तो कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और मतलब जहाँ भी जिस अंग में प्रॉब्लम है वहाँ के लिए आसन या एक्सरसाइज हम सेलेक्ट करते हैं। और जब बीमारी मन की हो तो क्या किया जाएगा? मना योग। और आज का टॉपिक भी ऐसा है कि जिसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। मन इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा, अगर हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लें तो इस समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस महामारी में, इस दौर में अपने लोगों को खोया है। कहीं अपने बच्चों को खोया है, किसी ने अपने माता पिता को खोया है, किसी ने अपने जीवन साथी को खोया है। आज उन लोगों के लिए हम बात करेंगे। दोस्तों, ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि आप सब्र रखो, रो मत, अब जो सच्चाई है उसका सामना करो। कहना बहुत आसानी से हम ये बातें कह जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो उथल पुथल हुई है, जिस आपदा से वो जूझ रहे हैं, वहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता। लेकिन हम उनको उन हालातों में छोड़ भी नहीं सकते, वरना और क्रिटिकल एक नुकसान तो हम झेल चुके, लेकिन दूसरा नुकसान भी हमारे लिए तैयार खड़ा होता है। तो ऐसे में होता क्या है? सबसे पहले जब ऐसा कुछ जीवन में घटता है कि कोई इंसान अभी 2 दिन पहले तक हमारे सामने था, हमसे बात कर रहा था, और आज वो ऐसी जगह चला गया कि वो वापस लौट ही नहीं सकता, और मतलब हम कितना भी कुछ कर लें हम उसे वापस नहीं ला सकते। इसमें होता क्या है? सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा मन है जो उसको स्वीकार ही नहीं करता। मन ना स्वीकार करता है और ना करने देता है। हर पल उसको ये लगता है कि वो वापस आ जाएगा, वो यहीं कहीं गया है, लौट आएगा। लेकिन बुद्धि को पता है, बुद्धि समझ रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता, तो मन स्वीकार नहीं करता। दूसरी चीज़ क्या होती है कि विश्वास टूट जाता है। मैं ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने अपने जीवन साथी को खोया है। जब उनसे बात की तो उन्होंने एकदम से ये बात की कि भगवान है ही नहीं। हालांकि वो बहुत आस्तिक हैं, बहुत शिद्दत से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन एक पल के लिए उनका विश्वास टूट चुका है। इस वक्त जो है उनका विश्वास टूट गया कि अगर भगवान होता तो ऐसा नहीं होता। अब ये विषय जो है ये एक विरोधाभास का विषय है, क्योंकि एक तरफ हम मानते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की घड़ियाँ लिखवा के लाया है। निश्चित है कि आपको कब जाना है, कब ये आत्मा यहाँ से चली जाएगी। तो जब ये निश्चित है तो उसके अंदर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम भगवान से ये कहें कि जो निश्चित है उसको तुम मिटा के उसको बदल दो, तो ऐसा तो नहीं है। तो एक हम किसके साथ कब तक रहेंगे, कोई हमारे साथ कब तक रहेगा, कब हम यहाँ से चले जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। तो वहाँ पर लेकिन एक विश्वास इंसान का डगमगा गया। सबसे पहले मन स्वीकार नहीं कर रहा है उस चीज़ को, उसके बाद विश्वास हमारा डगमगा गया है, और तीसरे नंबर पे है क्रोध, गुस्सा। मौत पहले भी होती थी, लेकिन अभी इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से लोग मर रहे हैं, उसमें दिल दहल चुका है, उसमें एक क्रोध है, उसमें गुस्सा है। प्रशासन के प्रति भी जो हालात हैं कि प्रशासन के जो प्रबंध थे वो कुछ भी नहीं थे कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए। उसके बाद अपने ऊपर भी है कि हमारे सामने हम कितने लाचार खड़े रह गए और हमारे सामने हमारा ही इंसान चला गया। तो
वो क्रोध की भावना भी है, गिल्ट भी है। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो धीरे धीरे वो तनाव बढ़ता चला जाता है, चिंता बढ़ती चली जाती है, भय लगने लगता है, डर इंसान को सताने लगता है, अवसाद होने लगता है, और धीरे 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 ये सब इकट्ठा होता होता डिप्रेशन की तरफ इंसान जाने लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब में को डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में आ गए तो उस वक्त बुद्धि की जो निर्णयात्मक शक्ति है, जो निर्णय करने की शक्ति है, वो ख़त्म हो जाती है। सही गलत का पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे अभी एक दो किस्से ऐसे सुने कि किसी लेडी है, उनका पति मर गया, हॉस्पिटल में थी वो, जिस फ्लोर पे थी उन्होंने वहीं से नीचे कूद के छलांग लगा दी। इतना तनावग्रस्त हैं लोग। उसके बाद एक बच्ची का किस्सा सुना कि उसके पिता की मृत्यु हुई तो जहाँ चिता जल रही थी वो बच्ची भी उसमें ही कूद गई। गांव वालों ने जब तक उसको बचाया तब तक वो काफ़ी हद तक जल चुकी थी। तो डिप्रेशन जब हो जाता है, डिप्रेशन में इंसान ऐसा ही कदम उठा जाता है, या तो वो अपने जीवन को समाप्त करने पर लग जाता है और या फिर मानसिक रोगी बन के रह जाता है। धीरे धीरे शरीर में रोग बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे हमारी जो बॉडी है वो बहुत सिस्टमेटिक मशीन है। अंदर जितनी भी चीज़ें हमारा जो भी है सिस्टम बोलते हैं हम उसको, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, हर चीज़ सिस्टम से काम करती है। और जब उस सिस्टम के बारे में हम कभी चर्चा करेंगे कि वो कितना अच्छे से परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है अंदर, लेकिन जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा भार पड़ जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो वो सिस्टम लड़खड़ा जाता है और हमें बाहर से सपोर्ट चाहिए होती है। धीरे 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 हार्ट बीपी अप बीपी डाउन हो जाएगा, या बीपी हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा, हार्ट पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद इंसान चिड़चिड़ा रहने लगता है, या तो गुस्सा आ जाएगा या चिड़चिड़ा रहने लगेगा, या गुमसुम हो जाएगा, चुप हो जाएगा। धीरे 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 ये लक्षण बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उस तरफ तक नहीं जाना है। मैं उन सभी से सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन सब को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस समस्या से, जो आज के दौर उनके साथ ये चल रहा है, इससे जल्दी से उनको उबरने का साहस दे। और लेकिन हमें अपने आप को भी संभालना है, किस तरह से हमें उस लेवल तक अपने आप को नहीं ले जाना कि जहाँ, देखो दोस्तों, एक नुकसान तो हो चुका जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। जो इंसान हमने खोया है उसको हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन दूसरा नुकसान कि हम जिनके साथ हैं आज, जिनको हमारी ज़रूरत है, हम उनके लिए भी ना रह पाएँ, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे साथी हैं, चाहे कोई भी है। तो आज हमें उनके लिए अपने को ठीक रखना है, अपने को स्वस्थ रखना है। ऐसा नहीं कि हम बीमार हो जाएं और वो बच्चे हमारा ही इलाज कराते रह जाएं, या जो भी साथी है वो आपको संभालता ही रह जाए, क्योंकि आज एक ऐसा दौर चल रहा है कि हर इंसान तनावग्रस्त है। दोस्तों, हमें अपने आप को भावनात्मक रूप से टूटने नहीं देना है। इतनी स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने आप को कि फिर से खड़े हों नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ। और इन सब के लिए क्या कर सकते हैं वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।